अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में हम कुछ डिस्कस करेंगे बायोमेट्रिक से रिलेटेड कि जिन लोगों की हो गई है वो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, यानी कि फ़्लाइट स्केड्यूल क्या होगा, नेक्स्ट ट्रेनिंग का क्या स्केड्यूल है, तो वो मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँगा उसके बारे में। और जिन लोगों की बायोमेट्रिक नहीं हो पा रही उनको क्या करना चाहिए और इमीडिएटली क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि वो आगे आने वाली किसी भी मुश्किल से बच सकें। और कुछ लोग अगर ग्रुप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में ये तमाम डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर लें। ये तो दोस्तों सबसे पहले तो आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मैं अपने इस चैनल के लिए कोई स्पॉन्सर ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि एक अकेले एक यूट्यूब चैनल को चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है इस महंगाई के दौर में। तो अगर कोई स्पॉन्सर हैं जो मेरे इस चैनल को स्पॉन्सर कर सकें, क्योंकि एक दो कंपनीज ने मुझसे कांटेक्ट किया है, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं उनको स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट कर सकता हूँ या नहीं। तो अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहें तो वो मेरे चैनल को स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये जस्ट एक रिक्वेस्ट है, इसमें बुरा मत मानिएगा जो लोग वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन लोगों की बायोमेट्रिक हो गई है उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या इंस्ट्रक्शन दी हैं। गवर्नमेंट ने तमाम बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि जो लोग 20 अप्रैल तक यानी कि पासपोर्ट जमा करवा देंगे, ऑब्वियसली उनकी बायोमेट्रिक हो चुकी होगी, तो वो तमाम लोग उनकी जो यानी कि पासपोर्ट्स हैं उनको वजारत तक पहुंचा दें ताकि वीज़ा की प्रोसेसिंग का काम स्टार्ट हो जाए। इसके बाद ईद उल फितर आ जाएगी और ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद जनाब ट्रेनिंग का आगाज़ हो जाएगा। तो बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि यार हमें ट्रेनिंग में जाना भी चाहिए या नहीं। तो ट्रेनिंग में आप लोग ज़रूर जाएं और वहाँ पर हाज़िरी लगवाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और आपको वहाँ बहुत सारी नई चीज़ें पता लगेंगी जो शायद हम लोग भी नहीं जानते या हम लोग नहीं बता पाते। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर आगे क्या प्रोसीजर होगा, ये जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर ईद उल फितर के तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद फ़्लाइट स्केड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा कि किसकी कहाँ से फ़्लाइट होगी। तो ये बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसका भी ये रिप्लाई कर दिया है। इसके बाद जनाब 48 घंटे पहले आपको आपके पासपोर्ट, वीज़ा और तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो वो आप लोग जाके कलेक्ट कर लेंगे अपने सेंटर से। और उसके साथ आपको लॉकेट मिलेगा, यानी कि जो गले का लॉकेट होता है और कड़ा होता है और कार्ड होता है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, वो आप लोगों को मिल जाएंगी। वो आपने जाकर वहाँ से ले लेनी है। अब बात कर लेते हैं जिनकी बायोमेट्रिक नहीं हो रही। सबसे पहले तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो नादरा को कहें कि वो बायोमेट्रिक करवा के दें, बैंकों को कहें कि वो बायोमेट्रिक करवा के दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास अच्छा मोबाइल हो, आईफोन हो, वो जाके कहाँ से लोग बेचारे ख्वार हो रहे हैं वो बायोमेट्रिक करवाते फिरें। फिर जिन लोगों की अभी तक भी बायोमेट्रिक नहीं हो रही, वो परेशान हैं, तो उनको फ़ौरन एतमाद सेंटर जाना चाहिए अपने इलाके में। जो भी गूगल से सर्च कर लें, जहाँ पर भी एतमाद सेंटर का ऑफिस है वहाँ पर जाएँ। सुबह 8 से 12 बजे तक टोकन मिलता है, 9 से 3 बजे तक बायोमेट्रिक होती है। तो आप फ़ौरन टाइम वेस्ट किए बगैर, अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, आपने जल्दी जल्दी ये काम कर लेना है। ठीक है जी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो लोग जिनकी अगर 20 तारीख तक भी बायोमेट्रिक नहीं होती या किसी भी वजह से वो पासपोर्ट जमा नहीं करवा पाते, तो एक वेबसाइट है वो नोट कर लें, www.hajinfo.org, HAJJINFO.org, hajinfo.org। इस पर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। वहाँ पे ईमेल एड्रेसेस भी मौजूद हैं, वहाँ पे फ़ोन नंबर्स भी मौजूद हैं। आपने वहाँ से जाके देख लें। फ़ोन नंबर्स पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर लें। ईमेल एड्रेसेस भी हैं और उनका पोस्टल एड्रेस भी है, आप वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगर कुछ लोग जमा नहीं करवा पाएंगे तो वो लोग एक हाथ से लिखी हुई एप्लीकेशन या प्रिंटेड एप्लीकेशन, हैंड रिटन एप्लीकेशन, जो भी आपको सही लगे, वो आपने लिखनी है जॉइंट सेक्रेटरी हज के नाम, और उसको पोस्ट करना है, उसको यानी कि कोरियर करना है। टीसीएस के थ्रू कीजिएगा या किसी अच्छी कोरियर सर्विस के थ्रू कर दीजिएगा, लेपर्ड्स हो या कोई भी और सर्विस हो जो आपके एरिया में हो। उसको किसी आम पोस्ट के थ्रू ना भेजें, आप अच्छी कोरियर सर्विस के थ्रू भेजें ताकि वो इन टाइम पहुँच सके। उसमें अपनी रीज़न, वजह बताइएगा कि हम किस वजह से ये काम अब तक नहीं कर पाए, ताकि वो आपको फेवर दे सकें। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि अगर कुछ लोग अपना ग्रुप चेंज करना चाहते हैं या फ़्लाइट स्केड्यूल को आगे पीछे करवाना चाहते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लंबा चौड़ा काम है, ना पढ़ें तो बेहतर है। बट उसमें भी एक आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी और उसमें जो आपका जो ग्रुप लीडर होगा वो उसमें आपको अलाउ करेगा, जो जिस ग्रुप को आप छोड़ रहे हैं वो भी अलाउ करेगा और जिस ग्रुप को आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो भी आपको अलाउ करेगा कि हम लोग ये शफलिंग कर सकें। तो उसमें आपको एक ईमेल भी करनी पड़ेगी और एक जॉइंट सेक्रेटरी हज को आप एक दरख्वास्त भी भेज दें। ये तमाम चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में आप लोगों को बताने की बहुत शदीद ज़रूरत थी। और इसमें मज़ीद अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहें
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जो चीज़ मुझे पता होती है मैं उसका रिप्लाई ज़रूर कर देता हूँ। अगर मैं गलत इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ कभी भी कोशिश करता हूँ मैं शेयर ना करूँ या अपनी कोई मैं बात शेयर ना करूँ। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे मिली है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।